दोस्तों आज की कहानी है थोड़ा पर्दा ससुर जी से भी करवा लीजिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कितनी बार कहा है बहू की रसोई में काम करते हुए भी पल्लू को सर पर रखे रहा करो, पर नहीं, जब देखो पल्लू कमर में खोस महारानी बनकर काम करती हो। तुम्हें पता भी चला कब तुम्हारे ससुर जी तुम्हें यूं देखकर वापिस लौट गए। परी की साहस परी पर सिलाए जा रही थी और परी सब सुनते हुए अपना काम निपटाने में लगी थी। पहले पहले परी को इन सब बातों से बहुत फर्क पड़ता था, पर अब तो यह रोज की ही बात हो चली थी। परी की शादी 5 साल पहले इस परिवार के बेटे निखिल से हुई थी। उसके परिवार में निखिल की माँ पिताजी के अलावा उनके 2 बच्चे भी थे। शादी से पहले अपने परिवार को मॉडर्न कहने वाली निखिल की माँ शादी होते ही परी पर अपनी दखलानुसी सोच का प्रदर्शन करती रहती। इसलिए परी के ऊपर हमेशा गुटगट करने का दबाव रहता। कभी पोसा लगाती परी की साड़ी अगर गलती से भी सर से सरक जाती तो उसे उन्हीं गंदे हाथों से उसे झट से घूंघट करना पड़ता। मजाल है कि वहाँ बैठे उसके ससुर जी के मन में यह विचार आ जाए कि बहू को परेशानी हो रही है तो वहाँ से हट जाए, और नहीं उसकी सास अपने पति से कुछ कहती। पर परी के ऊपर हमेशा उनकी बाज दृष्टि बनी रहती कि कब पला नहीं रखा, कब पला खिसक गया। जब ये बात परी ने अपने पति निखिल से कही तो इसमें उन्होंने अपनी कुछ भी बोलने की असमता दिखाई। पर परी की परेशानी समझते हुए खड़े खड़े लगाने वाले पोसा ले लाया। उसमें भी सासू माँ ने 10 बातें सुना दी कि लो इससे भी पोसा अच्छे से लगता है क्या, इससे तो घर साफ ही नहीं होता। ये सब तो नए जमाने के सोचले हैं। अभी रसोई में जब सर पर पल्ला रखकर काम करना मुश्किल हो गया था तो उसने अपने पल्लों को कमर में कूस लिया था और जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। पर पता नहीं कब ससुर जी आकर चले गए। इसी छोटी सी बात पर सासू माँ ने उसके संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए। पर आज गैस पर रखी कढ़ाई की तरह सासू माँ ने ताने सुन सुनाकर परी का माथा भी गर्म हो गया था, तो वो भी आज अपनी साहस से बनाते हुए बोली, मम्मी जी मेरे संस्कारों पर सवाल उठाने से पहले एक नज़र पापा जी के संस्कारों पर भी डाल लीजिए। आप अपनी बहू पर घूंघट रखने का जितना दबाव बनाती हैं उतना ही अगर अपने पापा जी से यह कहा होता कि जहाँ बहू काम कर रही हो वहाँ चुप साप और बार बार न जाते तो आपको बहू की यूं जासूसी नहीं करनी पड़ती। थोड़ा पर्दा ससुर जी से भी करवा लीजिए आप। बहू सोच समझ कर बोलो, हमारे पति अपने घर में आज़ादी से नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। बहू तुम हो तो पर्दा तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कौन कब अंदर आ रहा है। ठीक है मम्मी जी, अब से मैं सिर्फ घूंघट पर ध्यान दूंगी, पर घूंघट रखने मुझसे कोई काम नहीं होगा। तो अब आप देख लीजिए कि घर का काम करवाना है या घूंघट, अच्छे से सोच कर बता दीजिएगा। तब तक मैं आराम से अपने कमरे में जाकर बैठती हूँ। कहते हुए परी अपनी कमर से
पल्लू निकालकर सर पर डालते हुए अपने कमरे की तरफ निकल गई और परी की सास अपने पति को यह समझाने लगी कि बार बार बिना मतलब अंदर न जाया करे, नहीं तो जितना पर्दा होता है वो भी बंद हो जाएगा। सखियों, हमने अपने आसपास अक्सर ऐसा देखा होगा कि हम बहुओं पर तो बुरा दबाव बनाते हैं कि वो पर्दे में रहे, पर घर के मर्दों से कहीं नहीं बोलता कि वो भी बहुओं से थोड़ा पर्दा क्या करे। कितना अच्छा हो कि दोनों को ही एक दूसरे से पर्दा न करना पड़े। हर घर में बहुओं भी उतने ही खुलकर रहे जैसे हमारे बेटे रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।